हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब पता है आपको कि अभी मैं इसको 28 तारीख को वीडियो को बना रहा हूँ और 29 तारीख को हमारी सुनवाई होनी है, यानी एक दिन भी बीच में नहीं है। आज 28 है, कल 29। और बैंक पेंशनर्स काफ़ी चिंतित भी हैं और खुशी भी हैं। पीछे के जो प्रभाव दिमागों में बैठे हुए हैं, आईबीए और यूएफबीयू का कंबाइंड जो अत्याचार दिमाग में बैठा हुआ है, इवन राज्यसभा और लोकसभा में जो डेवलपमेंट हुए थे कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन, वो भी दिमाग में बैठा हुआ है। ये सारी चीज जब समन्वित हो जाती हैं, कलेक्टेड हो जाती हैं एक जगह पर, तो स्वाभाविक सी बात है डीमोटिवेट तो करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना, ये जो अंधकारमय चीजें हैं, इनको चीरता हुआ एक उजाला भी है, और वो दीपक चमका था 5/2/2026 को। और उस दीपक की लौ जलाई थी जस्टिस विक्रमनाथ जी ने। शायद हम उसको भूल गए होंगे। हम चाहते हैं कि उसे हम दोबारा पटल पर लेकर के आएं, और उसके वो चीज जो है वो आपको आश्वासन देगी, आशा देगी, खुशी देगी, चिंता से मुक्त करेगी। वो क्या था, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा और उसके अर्थ क्या निकलते हैं। चलो दोस्तों, आपके साथ मिलकर के आज उसी चीज में बात करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि निर्णय तो हो चुका है, इसीलिए रेस्पोंडेंट्स भागते नजर आ रहे हैं। कोई एडजमेंट मांगता है, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है, कहीं भागता है। अब चलो उसको चलते हैं। ऑनरेबल कोर्ट्स रिमार्क, क्या कहा? योर आर्गुमेंट्स आर रेलेवेंट इफ यू हैव नॉट पेड, यू हैव टू पे एज पर द रेगुलेशंस। दोस्तों, इस प्रकार के स्टेटमेंट जजेज के मुंह से कोई ऐसे ही नहीं निकल जाते, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। जब वो किसी की बात सुनते हैं तो सेकंडों में उनका दिमाग इतना एआई से भी तेज होता है कि चीज की जो लॉफुल चीज है वो फटाफट पकड़ लेते हैं। उसी दिन पकड़ लिया था जस्टिस विक्रमनाथ जी ने। आश्वस्त तो आपको करा दिया था, और इसका मतलब रेस्पोंड्स के वकील और रेस्पोंडेंट अच्छी तरह जानते हैं क्या मतलब होता है। इसी को डिरेल करने के लिए कोशिश की जा रही थी। क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन प्राइमा फेसी डिससेटिस्फैक्शन विद द रेस्पोंडेंट डिफेंस। जो रेस्पोंडेंट डिफेंस लेकर के आ रहे थे उसके प्रति डिससेटिस्फैक्शन है जजेज का, कि तुम्हारा डिफेंस बिल्कुल गलत है। नाराजगी थी कोर्ट में इस बात की, ये रिफ्लेक्ट करता है। एंड इंडिकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्निंग रेगुलेशन। और साथ में ही एक सिग्नल था, एक संकेत था कि आपका जो रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए। BPR 995 फैसला तो हो गया था उस दिन, इन वर्ड से हो गया फैसला तो। और मुझे नहीं लगता कि रेस्पोंडेंट के पास कोई अब आर्गुमेंट करने के लिए कोई चीज है, और ज्यादा जो होगा तो उनके जो 3 कैलकुलेशन है वो क्लियर कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, रेस्पोंडेंट्स के डिफेंस से नाराजगी का मतलब होता है कि आपने गलती की है, रेगुलेशन लागू कीजिए। अब क्यों फाइनल फैसला नहीं हुआ, पार्ट हर्ड है, तो तब तो लागू नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिमार्क, मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। फर्स्ट, by calling the argument irrelevant, the court is signaling that the respondent has failed to address the core legal issue. माननीय सुप्रीम कोर्ट में
कोर लीगल इश्यू का बहुत बड़ा मतलब होता है लीगल इश्यू, कोर, प्रमुख, प्रोमिनेंट। रेस्पोंडेंट फेल हो गए बताने में। नेमली वेदर द पेंशन वाज कैलकुलेटेड एंड पेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, पेंशन को कैलकुलेशन किया गया और रेगुलेशन को अब उसको अपडेट किया गया, क्या उसके अनुसार पे हुई है नहीं हुई है। एनी रिलायंस ऑन इंटरनल इंटरप्रिटेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इज बीइंग ट्रीटेड एज लीगली अनटेनेबल। ये कितने ही इंटरनल इंटरप्रिटेशन करें, यही तो कर रहे थे आईबीएम, बैंक्स। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा अपने अनुसार करेंगे, या फिर कहें कि भैया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या हमारे पास धन की कमी है, ये लॉ में टीनेबल नहीं है, ये मान्य नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। इनका मतलब होता ही है। सेकंड, द स्टेटमेंट इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे अंडरस्कोर्स द मैंडेटरी नेचर ऑफ द कंप्लायंस। यदि आपने पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा, यानी उन्होंने ये बोल दिया कि आप कंप्लाई करो और पेमेंट करो। यार दोस्तों, रह क्या गया था, मोर देन 90% फिनिश्ड। It implies that once a regulation prescribes a particular method of pension fixation or revision, it must be followed without deviation. जब पता है कि आपका 35(1) कहता है कि उसका अपडेशन होना है, तो आपको फॉलो करना है, डिविएट नहीं कर सकते हो। डिविएट कैसे कर रहे थे वो? इंटरनल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंस दादागिरी थी, प्रशासनिक सुविधा और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वो तो फंड थ्योरी चलाई रखी थी। एक अलग प्रकार से धंधा चला रखा था इन लोगों ने, उसी दिन तोड़ दिया था 5 तारीख को। इन लॉ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस प्रिवेल ओवर द डिस्क्रिशनरी और इंटरप्रेटेटिव प्रैक्टिस ऑफ द अथॉरिटी। कानून में स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जो प्रोविजन है उनका ज्यादा महत्व होता है, बजाय आपके डिस्क्रिशनरी इंटरप्रेटेटिव प्रैक्टिस है। आपने सोच लिया कि हम इस प्रकार लागू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने, और साइड में रख दिया लॉ को, रेगुलेशन को साइड, ऐसा नहीं होगा, कोर्ट ऐसा नहीं करने देगा। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोविजन हैव सुप्रीमेसी ओवर ऑल दीज इंटरप्रिटेशंस। तो इसका दोस्तों ये मतलब होता है। आगे चलते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ पेंशन डाटा डायरेक्शन, 3 प्रकार के कैलकुलेशन लिए थे, उसकी क्या महत्व है? कहते हैं द कोर्ट्स डायरेक्टर्स सबमिट डिटेल्स ऑफ 3 पीरियड्स वेयर द बेसिक पेंशन रिमेन स्टैटिक इज क्रूशल। 3 जो डाटा लिए हैं उनमें बेसिक पेंशन स्टैटिक है, बदली ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखाई दे रहा है सामने। भाई कोई भी अंधा आदमी भी देखेगा, दिखाई देगा कि भैया मैं तो 20 साल पहले रिटायर हुआ था, 20 साल के बाद आज भी मेरी पेंशन वही है, अपडेट नहीं हुई है, 35 का रेगुलेशन का उल्लंघन हुआ है। जब लिस्ट सामने आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। स्टैटिक पेंशन ओवर टाइम जनरली इंडिकेट, और स्टैटिक पेंशन यदि है तो ये क्या बताती है? कहती है नॉन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन प्रोविजंस, रिवीजन के प्रोविजन को एप्लीकाई नहीं किया, यानी 35(1) को अप्लाई नहीं किया है। एरोनियस इनिशियल फिक्सेशन लीडिंग टू कंटिन्यूस लॉस, और शुरू में ही गलत इनका फिक्सेशन हुआ है, इसलिए लगातार नुकसान हो। 2 अर्थ निकलते हैं इसके। पहला अर्थ निकल गया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन प्रोविजंस को नहीं किया है, लोग करना पड़ेगा। 35(1) है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, रेगुलेटरी प्रोविजन है, ये रोक नहीं सकते हैं। आगे, बाय सीकिंग दिस डाटा द कोर्ट इज एंगेजिंग इन ए फैक्ट बेस्ड वेरिफिकेशन टू डिटरमाइन वेदर देयर हैज बीन अ सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ बीपीआर। केवल और केवल ये 3 कैलकुलेशन लेकर के कोर्ट ये यकीन करना चाहता है कि ये क्या लगातार सिस्टमैटिक वायलेशन हुआ है, ऑपरेशन का हो गया काम। ये तो सामने दिखाई दे रहा है, रेगुलेशन का लगातार वायलेशन हुआ है, ये आपके कैलकुलेशन बताते हैं। ये तो क्लियर हो गया, रेगुलेशन है,
कोर्ट सिर्फ ये देखना चाहता है कि रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है, ये तो पता चल गया, हाँ वायलेशन हुआ है। Their violation of BPR 95 and to quantify the extent of underpayment. This also shows that the court is moving towards substantive relief, not merely legal interpretation. इसके लीगल इंटरप्रिटेशन के नहीं जा रहा है, रिलीफ, हम रिलीफ मांगने गए, लॉ में दिया हुआ सब्सटेंटिव रिलीफ उसको मांगने गए, कोर्ट उसको देगा। इसका मतलब ये होता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बहस होनी नहीं है इसमें, लगभग सेट हो चुका है। लाइकली जुडिशियल अप्रोच, अब इसमें कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट इज लाइकली टू, अब कोर्ट क्या करेगा, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो कोर्ट को यार जबरदस्ती थोड़ी है, कोर्ट को पढ़ाओगे थोड़े कोई आप, कोर्ट को तो डिसीजन देना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, लागू नहीं हुआ तो लागू करो, बस बात खत्म। कोर्ट क्या करेगा, लाइक टू अप्लाई ए प्लेन एंड पर्पजिव इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल साफ सुथरा पर्पजिव किसी उद्देश्य को लेते हुए इसका इंटरप्रिटेशन करेगा कोर्ट। ट्रीट पेंशन प्रोविजंस एज बेनिफिशियल इन नेचर फेवरिंग द पेंशन, और जो पेंशन के जो प्रोविजंस हैं उनको कोर्ट ये ट्रीट करेगा, दे मस्ट बी बेनिफिशियल टू द बेनिफिशियरी, यानी पेंशनर के हक में। जब एक प्रोविजन खड़ा हो जाता है, उसके दो अर्थ निकलते हैं, तो ये कोर्ट ने कह रखा है कि यदि किसी प्रोविजन के दो अर्थ निकलते हैं तो बेनिफिशियल जो इंटरप्रिटेशन है उसको अप्लाई, बेनिफिशियल किसके लिए, बेनिफिशियरी कौन है, पिटिशनर्स। रिजेक्ट एनी इंटरप्रिटेशन दैट डिफीट्स द इंटेंट ऑफ द रेगुलेशन, और उस इंटरप्रिटेशन को खत्म कर देगा कोर्ट जो रेस्पॉन्डेंस देंगे इधर उधर से बकवासबाजी, उसको डिफीट कर देगा। बोल रहा हूं ये नहीं चलेगा, वो तो ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए घबरा रहे हैं ये, जब डिसीजन तो हो चुका है, थोड़ी बहुत बहस होनी है, खत्म हो जानी है। बस कोर्ट अपोजिट आदमी को पूछना चाहता है, भाई तुमने लागू किया कि नहीं किया। अब उनको तो यही कहना पड़ेगा लागू नहीं हुआ, उनके पास तो कोई चारा है ही नहीं लागू किया तो लागू कर दो। अब कोर्ट कैसे लागू कराना चाहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, आशा रखो, बी अश्योर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। फैसला तो 5 तारीख को ही हो गया, 5 को ही, बस सिर्फ वो अभी अपोजिट वकील्स को या रेस्पोंडेंट को नहीं सुन पाए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी को लाएंगे कभी किसी को लाएंगे, और जिसको ला रहे हैं वो भागता नजर आ रहा है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।